गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे कि लाइफ में कैसे आदमी सक्सेसफुल बनता है और कैसे आदमी नीचे के नीचे ही रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि गरीब जन्म लेता है और गरीब ही मर जाता है। तो चलिए इस कहानी से समझते हैं। आज का स्टोरी है एक मूर्तिकार का। एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाने का काम करता था। वो चाहे वो गांव में मिले उसको मूर्ति बनाने का काम, चाहे दूर दराज में मिले, वो सभी जगह जा कर के मूर्ति बनाने का काम करता था। उसे एक बार गांव से दूरी पे, कुछ दूर पे जा कर के उसे मूर्ति बनाने का काम मिला। तो वो अपना औजार और अपने साथ में खाने का सामान ले करके पैदल ही चला गया। क्यों चला गया पैदल? क्योंकि पहले के ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी, इतना गाड़ी नहीं हुआ करता था। तो वो अपना पैदल ही लोग चलते थे। उसी तरह से वो भी अपना सामान और खाने का लेकर के चला गया, चलते गया। बहुत दूर जाने के बाद उसे थकावट महसूस हुआ और थोड़ा भूख महसूस हुआ। तो वो पेड़ के छाया में पेड़ के छाया में रुक गया और अपना सामान रखा, खाने का सामान निकाला और वहाँ खाने लगा। खाना खाने के बाद वो कुछ देर आराम किया। कुछ देर आराम करने के बाद वो जब बैठा हुआ था तो उसे दिखा कि कोई पत्थर वहाँ रखा हुआ है। मतलब अ, पेड़ पौधा की जगह पे पत्थर रखा हुआ है। तो वो पत्थर को, मूर्तिकार था ही, वो पत्थर को आकार देने लगा। तो एक पत्थर उठाया, दो चार हथौड़ा उस पे लगाया, वो पत्थर तुरंत टूट गया। और जब जो टूट गया उसको फेंक दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया, उसी तरह से उसको आकार देने लगा। तो वो पत्थर नहीं टूटा और एक मूर्ति का आकार दे करके बैठे बैठे, तब तक उसका समय हो चुका था, एक पत्थर को मूर्ति का आकार दे करके वो वहाँ से निकल पड़ा अपना काम में। जहाँ वो मूर्ति बनाने जा रहा था वो वहाँ चला गया, मूर्ति बनाया। कुछ दिन बाद वहाँ बनाने के बाद जब रिटर्न आ रहा था तो देखा कि जिस जगह पे वो पेड़ था, खाना खाया था, उसी जगह पे एक मंदिर बना हुआ है और लोगों का बहुत ज़्यादा चहल पहल है, मतलब भीड़ है। तो वो भी चला गया मंदिर। तो देखा कि जो पत्थर को मूर्ति का आकार दिया था, उसी पत्थर को लोग पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जो पत्थर को शुरू में उठाया था, दो चार हथौड़ा मारने के बाद जो पत्थर टूट गया था, वो उसी पे चल करके लोग जो है वो मंदिर जा कर के पूजा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा, आपके साथ में मजबूरी आया, थोड़ा सा असहनीय कार्य हुआ, आप तुरंत जो है वो पैनिक हो जाते हैं, असहनीय महसूस करने लगते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान कितना दुख दे दिए, अब हम इससे सहा नहीं जाए, चलो कंफर्ट जोन में चलते हैं। और तुरंत आप कंफर्ट जोन में जा कर के काम करने लगते हैं, है ना। और कंफर्ट जोन में जाने के बाद आपके साथ में वही टूटा हुआ पत्थर का हाल हो जाता है कि आप प्रत्येक दिन आप कुचले जाते हैं, आपको महसूस नहीं होता है, प्रत्येक दिन कुचले जाते हैं। और वही व्यक्ति जो असहनीय कार्य को बर्दाश्त कर लिए, असहनीय सिचुएशन को, असहनीय समय को बर्दाश्त कर लिया, वही व्यक्ति एक दिन राजा बन जाता है और उसी के अंडर में आप काम करने लगते हैं। तो सिचुएशन आपके पास दोनों है, आपको कौन सा अडॉप्ट करना है, किस चीज़ को चूज करना है, वो आपके पास है। आप समझिए लाइफ भी उसी तरह से खेल रहा है, सभी के साथ में वैसा ही खेलता है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, चाहे हिंदुस्तान के अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अडानी ग्रुप के ये अडानी हैं, गौतम अडानी, सभी के जब स्टार्टिंग जीवन का आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये अडानी अडानी नहीं थे, गुमनाम थे।
स्टार्टिंग में धीरू भाई अंबानी अंबानी नहीं थे, गुमनाम थे। फिर अपना मेहनत, अपना समय को बर्दाश्त करने का क्षमता, असहनीय समय को कैसे वो सहन किए और आगे बढ़े, उस चीज़ को हम लोगों को सीखने का ज़रूरत है। और वैसे ही हम लोग अपना जो भी लाइफ जी रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर एक व्यक्ति के लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर आता है। आप इस चीज़ को दरकिनार करके आप लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता कदम चूमेगी। आपका समय बदलेगा, समय आपका है, जरूर बदलेगा। धन्यवाद।